मुलाकात करनी, रहे दोनों खामोश और बात कर। मेरी हालत हो गई, बताओ क्या पूछूं? सब मेरी माता बहनें हैं, इनसे नहीं पूछूंगा। किससे पूछूं? महाराज आपसे पूछूं? मेरी हालत हो गई, बता दूं पक्का कि नैन लड़ गई है तो मनवामा कसक हुई, कुछ हो गया। मेरी हालत हो गई वृंदावन में, एक सखी अपनी दूसरी सखी से बहुत देर से कुछ कह रही है। क्या कह रही है बता? आ जाओ ठाकुर जी, मोरी काजल तो गिर गिर करे और सुर में डूब जाए। काजल तो गिर गिर करे और सुर में डूब जाए। अरे काजल तो गिर गिर करे और सुर में डूब जाए। इन नैनन में कुण बसे, जिन नैनन श्याम सब मोरी नैनन में श्याम समाया। मोरी वृंदावन बिहारी लाल की, मोरी नैनन में श्याम समाया। मोह प्रेम का
गोरी अनबन में एक हाजिरी लगनी चाहिए ना। मेरी बिटिया आ जाओ मेरी बिटिया आ जाओ, एक बार आ जाओ अरे आ जाओ मेरी बेटी। अरे मेरी भी बिटिया है आप जितनी यहाँ। ताली बजाइए एक बार। काना मेरो कहीं अच्छा नावे मैं पीछे चुपके चुपके मैं चला ले आऊंगी जाऊंगी खाऊंगी तो कह सकती हूँ। देखे जी इनके टोकरी में कन्हैयालाल को जमुना पार गोकुल में मां यशोदा के घर छोड़ कर आए। जब वापस लौटे तो उनके साथ एक सुंदर कन्या थी। वो कन्या थी योग माया, जो साक्षात विराजमान है कैला मैया में, करौली माता के मंदिर में। उस बोले कैला मैया की
कन्हैया मैया के छोटे भैया हैं और मैया के दरबार में यदि आज आपने हृदय से कन्हैया की नजर उतार दी तो कल से घर में बच्चों को नजर लगना बंद हो जाएगी। मेरा दावा मीठे मीठे मोहनी मोरत के कजराने मोटे मोटे बिटिया ओए हुए बोलो एक बात ओए हुए काजल की बोल मेरा जिगर मरोड़ ऐसे नहीं काम करेगा ओए हुए कहना पड़ेगा बगल में खड़े काजल की बोल मेरा जिगर मरोड़ नस नस में गोल काजल की बोल मेरा जिगर मरोड़ नस नस में गोल है बलगारी है बदीला रे मोटे आपको भी मिलेंगे आप कहीं और तेरी नीत है तेरी भगवान ऐसा देखने में वाह ऐसा गाइए ना दिल से ओ तेरी नीत है तेरी प्रीत है तेरी एक चीज है तेरी एक सखी कह रही है निगाह मिलाने को चीज
सो दूसरी सखी कहने लगी बहन मैं क्या बताऊं कि मैं तो गई पतिया बरन कोई पतिया बरन तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले
कि शबनम से क्या फूल खिले। शबनम, शबनम के मायने ओस। जब बस कुछ दिन की और रह गई है कि शबनम से क्या फूल खिले जब तक बरसात ना हो। शबनम से क्या फूल खिले जब तक बरसात ना हो। तेरी तस्वीर से क्या दिल भरे जब तक मुलाकात ना हो। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है कि देखी है जब से ये तस्वीर। चाहे कुछ भी कहे ये ज़माना, चाहे कुछ भी कहे ये ज़माना, चाहे कुछ भी कहे ये ज़माना, ज़माने की तबीयत भी है जहरीली नागिन सी। मैं दूध पिलाता हूँ फिर भी मुझे ही दस्ती है। चाहे कुछ भी कहे ये ज़माना, चाहे कुछ भी कहे ये ज़माना, पागल हमारे तेरा दीवाना, हमारे तेरा दीवाना, दुनिया हमारे भगत के वश में है भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं। भगत है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। गोरखपुर पत्रिका में घटना छपी जिसे भक्तों ने भजन का स्वरूप दिया। भगत मुरली वाले रोज वृंदावन डोले, भगत मुरली वाले रोज वृंदावन डोले। कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी, श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी। अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना। और भजन भी कौन से गाती है? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। गाइए गाइए।
के बसवे हैं भगवान। दिल्ली की रहने वाली, दिल्ली में ही शादी हुई, बचपन से माता पिता के साथ वृंदावन जाया करती थी। शादी हो गई, फिर भी वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। बच्चे हो गए, फिर भी वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। अब तो बच्चों की भी शादी हो गई, फिर भी वृंदावन जाना। नाती पोते हो गए, बुढ़ापा आ गया, चलने फिरने में असमर्थ रहने लगी। आखिरी बार गई वृंदावन, वहां से एक पीतल की लड्डू गोपाल की मूर्ति ले आए। बाप ने कृष्ण लला को कलेज लगा कर रखे, बाप ने कृष्ण लला को कलेज लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, वो लाड लड़ा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, वो लाड लड़ा कर रखे। दिन में वो भाग के देखे, रात में जाग के देखे, दिन में वो भाग के देखे, रात में जाग के देखे। कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे। अपनी जान से ज्यादा रख दी, अपनी जान से ज्यादा रख दी, अजी अपने लला का ध्यान भगत के। जन्माष्टमी का दिन आया, दुर्भाग्यवश आज बूढ़ी माँ का स्वास्थ्य और दिनों से ज्यादा खराब था। वो अपने बिस्तर से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। अपने कमरे से पड़े पड़े बहू बेटों को आवाज दे रही है, अरे कोई है, कहाँ चले गए सब, कोई सुनता क्यों नहीं मेरी बहू। जब बिल्कुल आजकल के जमाने की बहू कंप्यूटर पर कुछ काम कर रही होगी, बड़े गुस्से में पहुंच गई सास के कमरे में। क्या है माँ, क्यों चिल्ला रही हो? सास कहने लगी, बेटा आज मेरे लल्ला का जन्मदिन है, देख आज मेरे लल्ला को तू दूध में स्नान कराना, चंदन का लेप लगाना। ये मेरी बिटिया है, मेरी बिटिया, बिटिया 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 बिटिया, बैठ जाओ थोड़ी देर, भजन के बीच में नहीं उठना चाहिए। गुड गर्ल, आज मेरे लल्ला का जन्मदिन है। आपको मैंने बिटिया कह के रोका है, इसलिए रोका है। आज मेरे लल्ला का जन्मदिन है, आज मेरे लल्ला को तो दूध में स्नान कराना, चंदन का लेप लगाना, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाना, माखन मिश्री का भोग लगाना। इतने सारे काम बहू के लिए झंझट से महसूस हुए। कहने लगी, माँ मेरे बहुत सारे काम ऑफिस के बाकी हैं, पहले अपने काम पूरे कर दूं, उसके बाद आपका काम कर दूंगी। सासू कहने लगी, नहीं, इस घर में सबसे पहला काम मेरे लल्ला का होता है, आज भी वही होगा, उसके बाद तुझे जो करना है वो कर। आखिर सास की बात माननी पड़ी। बहू बेमन से पैर पटकती हुई चली गई। क्रोधवश झुंझलाहट में यूं झटके से उसने मूर्ति को अपने हाथ में उठाया। मूर्ति हाथ से फिसल कर जमीन पर गिर पड़ी। इधर मूर्ति गिरी, उधर बूढ़ी माँ को कुछ आवाज हो गया, कुछ ना कुछ अनहोनी जरूर हुई है। अरे कैसी आवाज आई, कुछ मुझे भी तो बताओ। इस बार बहू के साथ बेटा भी आ गया। कहने लगा, माँ क्यों करा भाग भाग के चिल्ला रही है, कोई खास बात नहीं हुई है, हम मूर्ति के कपड़े बदल रहे थे, मूर्ति हाथ से फिसल के जमीन पर गिर पड़ी है। क्या बोला तू क्या बोला? मूर्ति जमीन पे गिर पड़ी और तू कहता है कोई खास बात नहीं। हाय मेरा लल्ला इतना ऊपर से गिरा है, ना जाने कहाँ छोटा ही हो गया। लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या चुल्लू हुआ रे, लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे। बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा। जाओ डॉक्टर को बुलाओ, लाल का हाल दिखाओ। जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल दिखाओ। अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गए, घर वाले परेशान भगत के। भगवान भगत के, हे भगवान।
देखिए जी, जाने वाले को कोई रोक नहीं पाया है, लेकिन आप मेरी बहनें, इसलिए मैं रोक देता हूं, बिटिया है मेरी, क्योंकि ये मैंने बुजुर्गों से एक बात सुनी है, जो भक्त भजन के बीच में उठकर जाते हैं, बुरा नहीं मानना बेटा, आपको रोक दिया इसलिए माफ है आप। जो भक्त आगे भविष्य के लिए सुनिए, जो भक्त भजन के बीच में उठकर जाते हैं वो स्वयं नहीं जाते हैं, उनके पाप उनको उठा कर ले जाते हैं, इसलिए मैंने रोक दिया। जिंदगी खराब है, इतना शोर शराबा सुना, आस पास पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए। पूछने पर बेटे ने बताया कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मेरी माँ थोड़ी सी पागल हो गई है, वृंदावन गई थी, वहां से एक पीतल की लड्डू गोपाल की मूर्ति क्या ले आई, दिन भर अपना लल्ला 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 कहती फिरती। आज हम मूर्ति के कपड़े बदल रहे थे, मूर्ति हाथ से फिसल कर जमीन पे गिर पड़ी, कहती जाओ डॉक्टर को लेकर आओ, मेरे लल्ला को चोट आई है। धीरे से किसी ने कह दिया तो ले आओ, अरे काय पे ले आओ, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, माँ तो पहले से ही पागल है, लगता है बेटे बहू भी पागल हो गए। उनमें एक बुजुर्ग हमेशा अच्छी राय दिया करते हैं, उन्होंने बूढ़ी माँ के बेटे को अपने पास बुलाया, कहने लगे बेटा बुढ़ापा और बचपना दोनों एक समान होते हैं, यदि तुम्हारी माँ के मन में वहम है, उस वहम को निकालना बहुत जरूरी है, क्यों नहीं चले जाते इतने सारे डॉक्टर हमारे यहाँ। बाबूजी कौन डॉक्टर आएगा, क्या कहूंगा डॉक्टर को जाके कि डॉक्टर साहब चलो पीतल की मूर्ति को चोट आई है, तुम जाओ तो सही। एक काम करना, डॉक्टर के पास जाना, सबसे पहले उसके हाथ में फीस रख देना, डॉक्टर जरूर आ जाएगा। बेटा भी चल दिया डॉक्टर को बुलाने। कोई भी डॉक्टर इस केस को अपने हाथ में नहीं ले रहा। आखिर में डॉक्टर के पास जाकर बेटा हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, चले चलो ना डॉक्टर साहब, मेरी माँ ने सारा मोहल्ला आसमान को उठा रखा है, आप चलेंगे ना, मैं आपको 2 गुनी फीस दूंगा। कहोगे 3 गुनी भी दूंगा, लेकिन चलो 2 गुनी और 3 गुनी फीस का नाम सुनकर डॉक्टर को भी लालच आ गया। डॉक्टर ने उठाया ब्रीफकेस, चल दिया बूढ़ी माँ के बेटे के पीछे 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 पीछे। अभी वो बूढ़ी माँ के कमरे में पहुंचा ही था, दूर से मूर्ति को दिखाकर बूढ़ी माँ से कहने लगा, बना पीतल से मैया ये तेरा श्याम सलोना, बना पीतल से मैया ये तेरा साथ सलोना, बड़ा बेजान है ये जैसे मिट्टी का खिलौना, बड़ा बेजान है ये जैसे मिट्टी का खिलौना, बड़ा बेजान है ये जैसे मिट्टी का खिलौना, बड़ा बेजान है ये जैसे मिट्टी का खिलौना। माँ बहन की दवा नहीं है, चोट पीतल को आए ऐसा तो हुआ नहीं है, चोट पीतल को आए ऐसा तो हुआ नहीं, केवल तेरी ममता है ये, केवल तेरी ममता है ये, मूर्ति है बेजान भरत के। बूढ़ी माँ कहने लगे, रे डॉक्टर बस दूर खड़ा होगी बातें बनाता रहेगा, अंदर भी आएगा, देख देख मेरा लल्ला इतना ऊपर से गिरा है, तो छू कर तो देख कहाँ चोट आई है। डॉक्टर अंदर आ गया, बूढ़ी माँ को दिखाने के लिए मूर्ति के माथे पर हाथ रखा, कहने लगा देख माँ यहाँ कुछ नहीं है। मूर्ति का हाथ पकड़ कर कहने लगा माँ यहाँ भी कुछ नहीं है, बस तो कुछ नहीं कहेगा। अरे तेरे पास जो कान में लगाने वाली मशीन है जिससे तू सबको देखता है, मेरे लल्ला को क्यों नहीं देख रहा। आप समझ गए होंगे बूढ़ी माँ क्या कहना चाह रही है। बूढ़ी माँ को डॉक्टर की भाषा में स्टेथोस्कोप बोलना नहीं आता है, सो कानों की मशीन कह रही है, आला कहती है। डॉक्टर समझ गया, डॉक्टर को 2 गुनी फीस जो मिली थी, डॉक्टर ने खोला ब्रीफकेस, निकाला स्टेथोस्कोप, अपने कानों से लगाया और दूसरा सिरा मूर्ति के सीने पर रख दिया। जो सीने से लगाया और डॉक्टर चकराया, जो सीने से लगाया और डॉक्टर चकराया। सैकड़ों बार
उसने कई बार लगाया, पसीना जम कर आया। उसने कई बार लगाया, पसीना जम कर आया। देख गए अद्भुत माया, रह गया हक्का बक्का। देखिए अद्भुत माया, रह गया हक्का बक्का। पसीना लगा पहुंचने, छूट गया उसका छक्का। सारी डॉक्टरी भेद, साइंस जिसे हम विज्ञान कहते हैं, भेद भेद। धड़क रहा सीना लल्ला का, धक 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 धक। बोले वृंदावन में हरिलाल की। धड़क रहा सीना लल्ला का, मूर्ति में थे प्राण भगत के। डॉक्टर वहीं पर बैठ गया। बूढ़ी माँ बहुत चिंता हो गई, डॉक्टर कुछ बोलते नहीं, क्या हुआ मेरे लल्ला को, कुछ तो बोल। डॉक्टर कहने लगा, माँ तेरा लल्ला एकदम सही सलामत है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। फिर क्या कहता है डॉक्टर, जरा ध्यान से सुनिए। माँ से मिलने की खातिर लाल तेरा मचल गया था। माँ से मिलने की खातिर लाल तेरा मचल गया था। तुम्हारी गोद में आने जरा सा उछल गया था। तुम्हारी गोद में आने जरा सा उछल गया। तुझको गोद में लेने लाल मुस्कान लगेगा माँ। उसको गोद में ले ले लाल मुस्कान लगेगा। गोद में खुद भी नाचे तुम्हें भी नचाने लगेगा। गोद में खुद भी नाचे तुम्हें भी नचाने लगेगा। कस के पकड़िए लल्ला तेरा, कस के पकड़िए लल्ला तेरा, थोड़ा सा शैतान के। डॉक्टर ने कानों से स्टेथोस्कोप निकाला, वही जमीन पे रख दिया। जेब में जो 2 गुनी फीस मिली थी वो भी निकाली, वही धीरे से रख दी। उठकर चल दिया डॉक्टर। पीछे से बूढ़ी माँ ने आवाज दी, अरे डॉक्टर कहाँ जा रहा, अपना सामान तो लेता जा। डॉक्टर कहने लगा, माँ देख तेरे लाल की माया, बड़ा घबरा रहा हूँ। देख तेरे लाल की माया, बड़ा घबरा रहा हो। जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं में जा रहा हूँ। जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पर जा रहा हूँ। बुला के तूने मुझको बड़ा एहसान किया है माँ। बुला कर तूने मुझको बड़ा एहसान किया है। आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। आज से सारा जीवन उसी के नाम किया। एक और एहसान कर दे माँ, एक एहसान कर दे, अपने लल्ला से कह दे। एक एहसान कर दे, अपने लल्ला से कह दे। वहीं वृंदावन में माँ ये डॉक्टर प्राण दे दे। वहीं वृंदावन में माँ ये डॉक्टर प्राण। और माँ जो तेरा बेटा कहता फिर रहा है मेरी माँ पागल हो गई है, नहीं माँ नहीं, बनवारी माँ तू नहीं पागल। बनवारी माँ तू नहीं पागल। पागल है सारा जहान। जी भजन हो गया एक बार और आखिरी बार। उस बूढ़ी माँ के लिए तो एक बार हाथ उठाने बहुत जरूरी है। पता नहीं जीवित है कि मर गई है, उसके लिए इतना भर गई है हाथ उठा के। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण डॉक्टर कहने लगा, माँ तेरा लल्ला एकदम सही सलामत है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। फिर क्या कहता है डॉक्टर, जरा ध्यान से सुनिए। माँ से मिलने की खातिर लाल तेरा मचल गया था। माँ से मिलने की खातिर लाल तेरा मचल गया था। तुम्हारी गोद में आने जरा सा उछल गया था।
तुम्हारी गोद में आने जरा सा उछल गया। तो इसको गोद में ले ले, लाल मुस्कान लगेगा माँ। उसको गोद में ले ले, लाल मुस्कान लगेगा। गोद में खुद भी नाचे, तुम्हें भी नचाने लगेगा। गोद में खुद भी नाचे, तुम्हें भी नचाने लगेगा। कस के पकड़िए लल्ला तेरा, कस के पकड़िए लल्ला तेरा, थोड़ा सा शैतान के। डॉक्टर ने कानों से स्टेथोस्कोप निकाला, वही जमीन पे रख दिया। जेब में जो 2 गुनी फीस मिली थी वो भी निकाली, वही धीरे से रख दी। उठकर चल दिया डॉक्टर। पीछे से बूढ़ी माँ ने आवाज दी, अरे डॉक्टर कहाँ जा रहा, अपना सामान तो लेता जा। डॉक्टर कहने लगा, माँ देख तेरे लाल की माया, बड़ा घबरा रहा हूँ। देख तेरे लाल की माया, बड़ा घबरा रहा हूँ। जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं मैं जा रहा हूँ। जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पर जा रहा हूँ। बुला के तूने मुझको बड़ा एहसान किया है माँ। बुला कर तूने मुझको बड़ा एहसान किया है। आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। आज से सारा जीवन उसी के नाम किया। एक और एहसान कर दे माँ, एक एहसान कर दे, अपने लल्ला से कह दे। एक एहसान कर दे, अपने लल्ला से कह दे। वहीं वृंदावन में माँ ये डॉक्टर प्राण दे दे। वहीं वृंदावन में माँ ये डॉक्टर प्राण। और माँ जो तेरा बेटा कहता फिर रहा है मेरी माँ पागल हो गई है, नहीं माँ नहीं, बनवारी माँ तू नहीं पागल, बनवारी माँ तू नहीं पागल। पागल है सारा जहान। जी भजन हो गया एक बार और आखिरी बार। उस बूढ़ी माँ के लिए तो एक बार हाथ उठाने बहुत जरूरी है। पता नहीं जीवित है कि मर गई है, उसके लिए इतना भर गई हाथ उठा के। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
गाना था। मेरा आग्रह है जो लोग इधर उधर टहलने वो इस झांकी में मां के दरबार। गंगा मैया की। बोलो सच्चे दरबार की। बोलो सच्चे दरबार की। छोड़ के बाद में खोट मेरा ना बताइए। थोड़ा तो मने डरावे से, थोड़ा तो मने डरावे से अखियाँ दिखाई दे। थोड़ा तो भंगिया घुटावे से सोचा घुमाई के। थोड़ा तो भंगिया घुटावे से सोचा घुमाई के। हो गया नशा ढीला गोरा मेरा, हो गया नशा ढीला गोरा मेरा, भंगिया पिलाई दे। गोरा तुम भंगिया घोट दे, सोचा घुमाई के। शुरू से बनाइए।
और बीच में जो रास्ता बनाकर बैठी है भगवान शंकर और पार्वती के लिए। तेरी आँख देख डर लागे, भांग पी के नाम में डराए, मैं चली जाऊंगी तने छोड़ के, बाद में खोट मेरा ना बताइए। हो गया नशा ढीला गोरा मेरा, हो गया नशा ढीला गोरा मेरा, भंगिया पिलाई दे गोरा तू, गोरा तू, गोरा तू भंगिया घोट दे सोचा घुमाए के। जिस दिन के भोले तेरा क्या ही आई सो, एक दिन भी भोले मैं चैन नहीं पाई सो। गोरा मेरे भीड़ बजा देने तमन्ने भैया क्या देने, बता तेरा के ढक जाएगा हम के उताला देने। रातें से आँख लाल होई, रातें से आँख लाल होई, सुल्फा चढ़ाई दे, थोड़ा तो भंगिया घुटावे से सोचा घुमाई के। गोरा भंगिया घोट दे सोचा घुमाए के। भांग छोड़ दे भोले, नहीं तो मैं पीहर जाऊं, लेर मने मत आ जाइए, मैं नहीं फिर आऊं। गोरा तो पीहर जाइएगा मैं भंगिया छोड़ दूंगा, तुमने जिद प्यारी से मैं भंगिया छोड़ दूंगा। साची करम तेरे गाने भजन, साची करम तेरे गाने भजन, म्यूजिक बजाई दे, थोड़ा तो भंगिया घुटावे से सोचा घुमाई के।
भंग चढ़ गई, वो भंग चढ़ गई, वो भंग चढ़ गई भोलेनाथ भंगड़ी तेरी भंग चढ़ गई, भंग चढ़ गई भोलेनाथ भंगड़ी तेरी भंग चढ़ गई, भंग चढ़ गई भोलेनाथ भंगड़ी तेरी भंग चढ़ गई। मैंने तुझसे किया नहीं छल है, मैंने तुझसे किया नहीं छल है, छलवल की मैं बात न करती, चढ़ गई भाग इसीलिए डरती, चढ़ गई भाग इसीलिए डरती है, दिल भी मुझको रात ये कैसा जादू कर गई, वो भंग चढ़ गई, वो भंग चढ़ गई, वो भंग चढ़ गई भोलेनाथ भंगड़ी तेरी भंग चढ़ गई, भंग चढ़ गई भोलेनाथ भंगड़ी तेरी भंग चढ़ गई। भाग मेरी का खेल निराला, पिए इसको कोई मत वाला, पिए इसको कोई मत वाला, भाग तेरी मैं आंखन तूरा, मुझ पे जादू कर गया पूरा, मुझ पे जादू कर गया पूरा, तेरी ऐसा बात रे मुझ पे भारी पड़ गई, वो भंग चढ़ गई, वो भंग चढ़ गई, वो भंग चढ़ गई भोलेनाथ भंगड़ी तेरी भंग चढ़ गई, भंग चढ़ गई भोलेनाथ भंगड़ी तेरी भंग चढ़ गई। भाग मेरी ये सबको पाए, ऐसा क्या जो तुझे सताए, ऐसा क्या जो तुझे सताए, जब से भी है सारी चकराए, सभी देख मेरी हंसी उड़ाए, सभी देख मेरी हंसी उड़ाए, भांग तेरी को देख ये दुनिया पीछे पड़ गई, वो भंग चढ़ गई, वो भंग चढ़ गई, वो भंग चढ़ गई भोलेनाथ भंगड़ी तेरी भंग चढ़ गई, भंग चढ़ गई भोले। नीचे हट जाओ। बोलो काली मैया की। बोलो काली मैया की।
भार अपने पहले आकर स्नान करो, जो जरा कर मन मंदिर में अम्बे माँ का ध्यान करो, फिर मन जन की भार अपने पहले आकर स्नान करो, जो जरा कर मन मंदिर में अम्बे माँ का ध्यान करो, मर्दानी से मांगो वर तुम दोनों हाथ उतार कर, क्योंकि यहाँ पर काल रात्रि चंड मुंड को मार कर, घनन घनन घन घनन घनन घन घनन घनन घन घंटा बाजे। श्वास है मेरा, आग है अंत है, महिमा अपार मेरी, माया अनंत है। ब्रह्मा अवतरित हुए, मेरी ज्योति बिंदु से, विष्णु भी प्रकट हुए हैं, दुर्गा रूप इंदु से। मैं शिव की शक्ति हूँ, शिव मुझे भी नींद, ब्रह्मा विष्णु और महेश मेरे ही अधीन हैं।
ये तो गूंगी है, पत्थर की मूर्ति है। क्या करेगी ये मेरा? हाँ? ए, क्या करेगी बोल? मेरा क्या कर लोगी? हाँ? क्या कर लोगी? हाँ? अरे हाँ? क्या कर लोगी? हाँ? क्या कर लोगी? हाँ? अरे तू तो अंधी है, माँ दुर्गा तो अंधी है, तो अंधी माँ दुर्गा है, ये तो अंधी माँ दुर्गा है। क्या करेगी मेरा? क्या करोगी? हाँ? मैं खुद माया हूँ, तू मुझ पे माया चलाता है। ए, तेरी शक्ति धूल के कण के बराबर है और मेरी शक्ति अपार है। तू मुझे मत छेड़। तू दुनिया की रक्षा करती है, हैं? अब तेरी रक्षा कौन करेगा? देखते हैं। तुझे 1000 आंखों वाली कहते हैं, यहाँ तो सिर्फ 2 ही आंखें हैं। उन्हें भी अब मैं निकालने वाला हूँ। मेरा अंतिम प्रहार मुझे जीने भी नहीं छोड़ेगा। यदि अपनी प्राणों का मोह है तो अपने साथियों के साथ पाताल लोक चला जा। काली मैया की, बोलो काली मैया की। मां काली का तिलक करें, बोलिए काली मैया की। मनीष पाल भट्टे वाले भगवती चरण में अर्पण कर रहे हैं और सभी की अरदास लेकर आ रही हैं। हेलो हेलो हेलो, बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए दुर्गा मैया की, बोलिए वैष्णो मैया की, बोलो काली मैया की, बोलिए सच्चे दरबार की। सभी भक्तों को प्रांजलि मिश्रा की तरफ से प्यार भरा जय माता दी। सारे बोलो, अजी मिल के बोलो, एक बार जोर से बोलो, सर्दी ज्यादा लगे कोई बात नहीं, दोनों हाथ बिल्कुल सीधा उठा के बोलो, बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए दुर्गा मैया की, बोलिए वैष्णो मैया की, बोलो काली मैया की। आइए
बोलिए सच्चे दरबार की। देखो जयकारा जब भी लगाना है दोनों हाथ उठा के लगाना। आज महारानी का इस परिवार ने बड़े सुंदर दरबार लगाए हैं और कहते हैं जहाँ पर इतना सुंदर दरबार लगा हो, इतने सुंदर से भक्त हो जो पूरी रात बैठकर आनंद ले रहे हैं। जो चले गए उनकी तो कोई बात नहीं, लेकिन अब जो बच्ची है ना, असली फल आपने मिलना है, क्योंकि जो चले गए वो तो सुबह पछताएंगे कि तारा रानी की कथा हुई, मुझे सुनने को नहीं मिला। और जागरण संपूर्ण तभी होता है जब तारा रानी की कथा सुन लीजिए। बोलिए सच्चे दरबार की, बोली दुर्गा मैया की। आइए पहली रचना अपनी उस माँ के चरणों में रखते जिसने हमको जन्म दिया है, क्योंकि सबसे बड़ी गुरु वही होती है जिस माँ ने मेरे को जन्म दिया है। बोलो जन्म देने वाले माता पिता की, बोले सच्चे दरबार की। क्योंकि कहते हैं माँ बाप की डांट में भलाई छुपी होती है, जैसे कि दूध में मलाई छुपी, मलाई छुपी, मलाई छुपी। और मत समझना इसे मिट्टी की मूरत, इसी मिट्टी के मूरत में मेरे माता पिता की परछाई छिपी, परछाई छिपी। अगर विश्वास है तो भी बोलना, विश्वास नहीं है तो जबरदस्ती नहीं है। कह दो सच्चे दरबार की। आइए मिलकर के ये भजन मेरे साथ सभी लोग गाएंगे, सबका सुना हुआ भजन है, मिलके। से प्यार करता है, हाथ उठाओ ना एक बार उसके लिए, बिल्कुल सीधा हाथ उठाना ईमानदारी से। बोलो जन्म देने वाली मैया की, बोलिए सच्चे दरबार की। हाथ नीचे कर लो। अगर माँ से प्यार है तो इस भजन में ताली बजाना उस माँ के लिए जिसने जन्म दिया। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है। बोलो हो माँ प्यारी। ऐसे बुलाओगे तो माँ की बात छोड़ो, पड़ोसी भी नहीं आगे। एक बार जोर से बोलो ना। देखिए जो माँ के नाम का करेगा शोर, वो जीवन में कभी नहीं हो सकता है कमजोर, और मैया की फौज करती है। एक बार जोर से बोलिए। मुझे लगता है जोर से बोल सकते हो। कहते जो माँ के पास होता है वो माँ का खास। एक बार जोर से बोला जितने आगे बढ़े उतनी आवाज तेज हुई ना, एहसास है ना। एक बार ताली बजा के बोलिए। जिनके सर पे माँ का साया नहीं होता। कहते हैं कि झुक के तन्हाई में रोने की जरूरत क्या है, झुक के तन्हाई में। आंटी प्लीज, क्यों आप इतना बड़ा घात कर रही हो?
हम माँ को मना रहे हैं, आप बात कर रहे हो। ताली बजाओ ना, इसीलिए कहते हैं ताली बजाओ। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ कितनी पावन है, कितनी निर्मल है, वो कितनी पावन है, वो कितनी निर्मल है, वो ममता भरी है। प्यारी माँ, होती माँ, प्यारी माँ। मीठी ताली ताल से दो अच्छा। बोलिए जन्म देने वाले माता पिता की। एक माँ जिसने इतना सुंदर जीवन दिया, इतनी सुंदर जीने की राह दिखाई, कितनी कष्ट से। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काया, मैं रोया तू रोया, मैं मुस्काया तू मुस्काया, मेरे हंसने पे, ओ मेरे रोने पे, ओ मेरे हंसने पे, ओ मेरे रोने पे, माँ बलिहारी है। प्यारी माँ, भोली एक बड़ा नादान वाला, उसको अपनी माँ के अलावा किसी से प्यार नहीं आता। बड़े दिन हो गए, माँ की याद आई तो कह रहे माँ पलके ही पलके बिछाए, पलके ही पलके बिछाए, जिस दिन मैया रानी घर आए, पलके ही पलके बिछाए, जिस दिन मैया रानी घर आए। आज इस परिवार ने माँ को बुलाया है। जब माँ आती है तो इतनी खुशी होती है, शायद इतनी खुशी लड़के की शादी में नहीं होगी। जिनको खुशी है ना, एक बार हाथ उठाना, दोनों हाथ उठा के बिताओ। पलके ही पलके बिछाए, पलके ही पलके बिछाए, जिस दिन मैया रानी घर आए, मैया रानी घर आए। खुशियों में झूमे गए, मन में ये बोले गए, खुशियों में झूमे गए, मन में ये बोले गए, मीठे मीठे भजन सुनाए गए, मीठे मीठे भजन सुनाए गए। कहते बोलने को दी जुबां तो बोलता क्यों नहीं, और लेने को मैया का नाम मुख को खोलता। आज का ना बोलना उस दिन तुझे याद आएगा, जब बोलना तो जाएगा पर बोल नहीं। तो फिर एक बार बोलो ना, मीठे मीठे वचन सुनाए जिस दिन मैया रानी घर। देखिए माँ के पावन नवरात्रे आने वाले हैं, बस
आफ्टर 1 मंथ कौन कौन माँ को बुलाता है हर नवरात्रि में अपने घर? हाथ तो नहीं उठाना, लेकिन ताली मिल के बजाना। कैसे? मेरी माँ खोल दे तुम्हें ताली बजाओ ना। कहते माँ कमान से निकला हुआ तीर बदल देती है, और जिसकी मेहरबान हो जाए उसकी बिगड़ी हुई तकदीर बदल। प्रधान जी गजक वालों ने छत्रपाल जी की तरफ से छत्रपाल जी गजक वालों की तरफ से 51 रुपए की अरदास आई है। और माँ से कह रहे माँ बीत गई कई साल मैया बातों बातों में, बीत गई कई साल मैया बातों बातों में, कर दो बेड़ा पार मैया जी इस बार केरा करोड़ी दरबार से ये 101 की अरदास आई। और माँ से कह रहा है भक्त माँ बीत गई कई साल मैया बातों बातों में, बीत गई कई साल मैया बातों बातों में, कर दो बेड़ा पार मैया जी इस बार दरबार की बोलो, जन्म देने वाले माता पिता की बोली, सच्चे दरबार की बोलो, दुर्गा मैया की। देखिए जो सच्चे दरबार की बोलो, जन्म देने वाले माता पिता की बोली, सच्चे दरबार की बोलो, दुर्गा मैया की। देखिए जो दरबार की कि आज खुशी से झूम रहा दिल, ना जाने क्या बात है। ये कौन कह रहा है? आपको खुशी है ना, तो आप ही तो बोल रहे हो, आपकी तरफ से हम बोल रहे हैं। एक बार अगर खुशी है दोनों हाथ उठाओ ना और मिलके कहिएगा, आज खुशी से झूम रहा दिल, ना जाने क्या बात है, और जागे की रात गए मैया का, जागे की रात गए मैया का साथ गए, जागे की। सॉल से हाथ बाहर निकालो और ताली बजाओ। जागे की रात गए मैया का साथ गए, जागे की रात गए मैया का साथ गए। आज खुशी से झूम रहा दिल, आज खुशी से झूम रहा
बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। आज की रात उठा लो, सुबह अगर उठाओगे तो पड़ोसी से झगड़ा हो जाएगा, है ना। दोनों हाथ भी को सीधे उठाना और मिलके कहिए, तेरी रहे खोलता है अपना बिजनेस, कोई अपने घर के बाहर माँ का नाम लिखवाता है। किस लिए? माँ पे भरोसा है ना, सोचता है कि मेरी नैया माता रानी के सहारे से पार हो जाएगी। तो अगर भरोसा है, मिल के बोलो कि हमें भी